Sing that shit. Shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ के बारे में। सो बेसिकली हम कहीं पे भी फाइल का नेम मेंशन करते हैं। जैसे कि हमको किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हमको फाइल का नेम मेंशन करना होता है। तो फाइल नेम का फुल सिंटेक्स ये होता है, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फुल फाइल नेम। नाउ फुल फाइल नेम में क्या है, फाइल नेम एंड डॉट एक्सटेंशन। ये तो सिंपल है, ये तो हमारी सिंपल फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन है। इंपॉर्टेंट है ये पाथ। ये पाथ को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, पाथ को लिखने का क्या तरीका है। तो पाथ बेसिकली दो टाइप से हम पाथ को रीच कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। नाउ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट में होता है हम पाथ बताते हैं, मतलब अपनी फाइल का लोकेशन बताते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, means we describe the path from the root। हमारे हर फोल्डर या हर फाइल या हर सिस्टम में एक रूट बाय डिफॉल्ट पाथ होता है, मतलब कहीं से भी प्रोसेस कोई भी स्टार्ट होगा तो वो उसी लोकेशन से स्टार्ट होगा, तो दैट इज नोन एज रूट। सो जब हम किसी भी फाइल का पाथ रूट के रिस्पेक्ट में बताते हैं, मतलब रूट से स्टार्ट करते हुए बताते हैं, तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट पाथ। देन व्हाट इज रिलेटिव पाथ? व्हेन वी डिस्क्राइब द पाथ with respect to the current file। मतलब इसमें हम रूट से बता रहे थे अपनी फाइल का एड्रेस, इसमें हम अपनी करंट फाइल के हिसाब से एड्रेस बताते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सो यहाँ पे मैंने एक डेमो डायरेक्टरी बनाई है, दिस इज अ डेमो डायरेक्टरी। मतलब यहाँ पे मेरा रूट फोल्डर कौन सा है, ई ड्राइव। ई ड्राइव के अंदर मेरे पास 3 फोल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट्स, सेल्स एंड अकाउंट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर फर्दर 2 फाइल्स है मेरे पास, एक फोल्डर है प्रोजेक्ट 1 नाम का और एक डेटा फाइल है जिसका नाम है डेटा। देन प्रोजेक्ट्स के अंदर, प्रोजेक्ट 1 के अंदर मेरे पास 2 फाइल्स है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज एक मेन एंड अनदर वन इज रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ्स को इम्प्लीमेंट करके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये डेटा डॉट डैट फाइल एक्सेस करनी है यूजिंग एब्सोल्यूट मेथड, तो मैं कैसे कर सकता हूं वो देखते हैं। तो वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट मेथड। तो एब्सोल्यूट मेथड में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मेथड ऑफ राइटिंग पाथ में हमको स्टार्ट तो रूट से ही करना है, तो हम रूट डायरेक्टरी लिखते हैं। सो दिस इज आवर रूट डायरेक्टरी। इसके बाद हम अपना इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं, तो हमको डेटा डॉट डैट पे आने के लिए प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो हमारी नेक्स्ट डायरेक्टरी विल बी प्रोजेक्ट्स। अब इसमें याद रखने वाली एक यही चीज है कि हर हायरार्किकल लेवल के बाद, मतलब ये एक हायरार्किकल लेवल है, ये अलग लेवल है, ये अलग लेवल है, ये अलग लेवल है, हर लेवल के बाद हमको एक स्लैश इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि ये डायरेक्टरीज को सेपरेट करे। नाउ प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे को कहाँ जाना है, डेटा डॉट डैट पे, तो मैं डायरेक्टली फाइल का नाम लिखूंगा डेटा डॉट डैट। तो ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट मेथड ऑफ एक्सेसिंग अ फाइल और राइटिंग द पाथ ऑफ अ फाइल। तो इस हिसाब से आप किसी भी डायरेक्टरी का, आप कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं एब्सोल्यूट मेथड से, बस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा रूट से। नाउ द सेकंड वन इज रिलेटिव। रिलेटिव पढ़ने के लिए हमको 2 ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वन इज सिंगल डॉट एंड द अदर वन इज डबल डॉट। सिंगल वन और डबल डॉट क्या करता है, सिंगल डॉट और डबल डॉट बेसिकली रिलेटिव में हम क्या करते हैं, एक फाइल जो कि अभी खुली हुई है उसके रिलेशन में दूसरी फाइल का लोकेशन बताते हैं। तो सिंगल डॉट क्या करता है,
चाइल्ड्स की तरफ पॉइंट करता है एंड डबल डॉट पेरेंट्स की तरफ पॉइंट करता है। मतलब अगर सपोज अभी ये प्रोजेक्ट फाइल खुली हुई है हमारी प्रोजेक्ट 1, तो अगर मैं इसके अभी मैं अगर डायरेक्टरी में डॉट लगा दूं, सिंगल डॉट, पाथ में सिंगल डॉट लगाऊं, तो ये चाइल्ड्स की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब मेन या रिपोर्ट की तरफ पॉइंट करेगा। और अगर मैंने डबल डॉट लगा दिया तो वो मेरे पेरेंट फोल्डर की तरफ, दैट इज प्रोजेक्ट्स की तरफ पॉइंट करेगा। सो ये है यूज सिंगल डॉट एंड डबल डॉट का। अब रिलेटिव में हमको एक फाइल एज्यूम करनी पड़ती है जहां पे हम करंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे करंट लोकेशन हमारा है प्रोजेक्ट 1। अब प्रोजेक्ट 1 से मैं आपको मेन प्रोजेक्ट को भी रीच करके दिखाऊंगा यूजिंग रिलेटिव मेथड एंड डेटा डॉट डैट को भी रीच करके दिखाऊंगा यूजिंग रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले हम डेटा डॉट डैट पे बात करते हैं, क्योंकि डेटा डॉट डैट को हम एब्सोल्यूट मेथड से भी इंपोर्ट करके या एक्सेस करके दिखा चुके हैं। सो अभी हम करंट लोकेशन हमारा प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 1 से मेरे को जाना है डेटा डॉट डैट, तो मेरे को अपने पेरेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो पेरेंट पे मैं कैसे जा सकता हूँ, डबल डॉट को यूज करके। तो मैं पाथ में लिखूंगा डबल डॉट देन स्लैश, तो मैं रीच कर चुका हूँ अपने पेरेंट पे। ठीक है, नाउ मैं प्रोजेक्ट्स पे रीच कर चुका हूँ, तो ये डेटा डॉट डैट फाइल प्रोजेक्ट्स के अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट है। तो मैं सीधे लिखूंगा डेटा डॉट डैट। इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ डेटा डॉट डैट फ्रॉम प्रोजेक्ट 1। अब अगर प्रोजेक्ट 1 से मेरे को मेन प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है तो ये इसका चाइल्ड है, तो चाइल्ड के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिंगल डॉट, देन आई विल बी राइटिंग सिंपली द नेम ऑफ द फाइल, दैट इज मेन प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट। सो ये था एक्सेसिंग मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको हमारे आगे के वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट। उसको एक्सेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक गिवन है, उसको जरूर सर्च करें। थैंक यू।